तुलसीदास जी की अद्भुत कृति दोहावली। गुरु आज्ञा से, गुरु कृपा से आज आप और मैं संपूर्ण भक्ति कुंभ परिवार दोहावली के स्वाध्याय को प्रारंभ करते हैं और इसके माध्यम से राम नाम के प्रति अपने निष्ठा को और अधिक परिमार्जित करने का, परिष्कृत करने का, प्रगाढ़ करने का प्रयास करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। बाबा तुलसी लिखते हैं, दोहावली का प्रथम जो भाग है उसमें ध्यान को बतलाते हैं और कहते हैं, राम बाम दिशि जानकी लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याण में सुर तरु तुलसी तौर। भगवान श्री राम जी बाहीं ओर माँ जानकी जी हैं, दाहिनी ओर लखन लाल जी हैं। ये ध्यान संपूर्ण रूप से कल्याणमय है। हे तुलसी, तेरे लिए यह मन माना फल देने वाला कल्प वृक्ष ही है। अर्थात प्रत्येक नाम जापक को अपनी साधना प्रारंभ करने से पूर्व तुलसीदास जी ये संकेत करते हैं कि जब बैठो तो आसन पर बैठकर सबसे पहले अपने हृदय तल पर इस प्रकार का ध्यान लगाओ कि मेरे हृदय में बिल्कुल मध्य में श्री राम जी हैं। राम जी के बाईं ओर माँ जानकी और माँ जानकी बाईं ओर हैं और राम जी के दाहिनी ओर श्री लखनलाल जी खड़े हैं। तीनों का ये स्वरूप जो है, चित्रण जो है, संयुक्त रूप से मेरे हृदय पटल पर विराजमान है और मैं प्रभु को वंदन करता हूँ, प्रभु का अभिनंदन करता हूँ, बारंबार प्रभु से निवेदन करता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं, साधक जब इस प्रकार अपने हृदय तल पर प्रभु की मूरत को देखकर ध्यान लगाता है तो उसे सब फल देने वाला वह कल्प वृक्ष ही जानना चाहिए। आगे बाबा कहते हैं, सीता लखन समेत प्रभु सोहत तुलसीदास, हर सत सुर बर सत सुमन सगुन सुमंगल बास। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री सीताराम जी, लखन लाल जी सुशोभित हो रहे हैं, देवता गण हर्षित होकर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। भगवान का यह सगुण ध्यान सुमंगल परम कल्याण का निवास स्थान है। कहने का तात्पर्य कि जो जीव, जो साधक अपने हृदय पर इस प्रकार का ध्यान लगाता है, अपने मन मंदिर में आप और मैं श्री सीताराम सहित लखनलाल जी को विराजमान करें। निश्चय ही इस प्रकार का ध्यान करने से, प्रभु की इस छवि को अपने भीतर निहारने से आप और मैं परम कल्याण को प्राप्त हो जाएंगे। आगे बाबा कहते हैं, पंच बटी बट बिपट तर सीता लखन समेत, सोहत तुलसी दास प्रभु सकल सुमंगल देत। पंचवटी में वटवृक्ष के नीचे श्री सीता जी, लखन लाल जी समेत मेरे राघवेंद्र सरकार सुशोभित हो रहे हैं। इस प्रकार जो ध्यान लगाता है वह सब मंगलों को प्राप्त कर लेता है। राम नाम के जप की महिमा का बखान करते हुए बाबा कहते हैं, चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिय लखन समेत, राम नाम जप जापक ही तुलसी अभिमत देत। राम नाम जप जापक ही तुलसी अभिमत दे। श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम चित्रकूट में सदा सर्वदा निवास करते हैं। अपने हृदय में इस बात का जो विश्वास रखकर राम 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 इस प्रकार रटना लगाता रहता है, बाबा कहते हैं वह राम नाम जपने वाला इच्छित फल को प्राप्त हो जाता है। यदि आप और मैं भी मन में विश्वास रखकर कि श्री सीताराम जी चित्रकूट में आज भी वास कर रहे हैं, प्रभु मेरे द्वारा राम 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 उच्चारित करने पर मुझे सब फल प्रदान कर देंगे। और आपकी और मेरी इच्छा क्या है? प्रभु के दर्शन की। अब ये दर्शन कब होगा, इस बात को प्रकट करते हुए अगली पंक्ति में बाबा कहते हैं, पय आहार फल खाए जपूं राम नाम सट मास, सकल सुमंगल सिद्धि सब करतल तुलसी दास। जो जीव, जो व्यक्ति 6 महीने तक केवल दूध का आहार करके अथवा फल खाकर राम नाम का जप करता है, तुलसीदास जी कहते हैं ऐसा करने से सब प्रकार के सुमंगल, सब सिद्धियां उस साधक को
प्राप्त हो जाती है, अर्थात अपने आप उसे केवल राम 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 उच्चारित करने के फल स्वरूप सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं सहज में। आगे बाबा कहते हैं, राम नाम मणिदीप धरूं जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ जो चाहे सी उजियार। जिस प्रकार दीपक को द्वार पर देहरी पर रखने से भीतर, कक्ष के भीतर और बाहर दोनों ओर प्रकाश फैल जाता है, अंधकार का नाश हो जाता है, बाबा कहते हैं उसी प्रकार राम नाम रूपी ये जो मणिदीप है, इसको जिह्वा पर धारण करने से भीतर का प्रकाश फैलता है, भीतरी प्रकाश, तत्व का प्रकाश हो जाता है। जीव अपने अविनाशी स्वरूप को जान लेता है और बाहर का प्रकाश उसे दिखाता है कि ये जगत नश्वर है, नष्ट होने वाला है, क्षण भंगुर है, केवल और केवल राम तत्व ही सदैव 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 विद्यमान रहने वाला है। इस प्रकार जीव के अज्ञान का नाश हो जाता है और जीव प्रभु प्राप्ति के योग्य बन जाता है। राम नाम की महिमा को गाते हुए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आप और मैं अपनी जिह्वा पर राम नाम रूपी इस मणि को धारण करें, अपने उद्धार का मार्ग सहज ही प्राप्त कर लें। हिय निर्गुण नयनन ही सगुण रसना राम सुनाम, मनहु पुरट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। आप और मैं क्या करते हैं? हृदय में निर्गुण ब्रह्म का ध्यान, नेत्रों के सामने प्रथम 3 दोहों में कथित सगुण स्वरूप की सुंदर झांकी को लें, जीव से सुंदर राम 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 का जप करें। तुलसीदास जी कहते हैं, ये ऐसा है मानो सोने की सुंदर डिबिया में मनोहर रत्न सुशोभित हो। गोसाई जी का मत है कि राम नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण भगवान दोनों से बड़ा है। मोरे मत बड़ नाम दहूते, नाम की ऐसी महिमा को लक्ष्य रखकर बाबा कह रहे हैं कि नाम के रत्न को कहाँ तक कहा जाए। निर्गुण निराकार को ध्याने वाला योगी भी राम 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 कहकर उस योग बल को प्राप्त कर सकता है और सगुण साकार रूप में राम जी की धारणा करने वाला राम 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 कहकर इस नाम के प्रताप से अमूल्य रत्न को सुरक्षित रखते हुए अपने जीवन को धन्य बना सकता है। आगे बाबा तुलसी कहते हैं, सगुण ध्यान रुचि सरस नहीं, निर्गुण मन ते दूरी, तुलसी सिमरहु राम को नाम संजीवन मूरी। सगुण रूप के ध्यान में तो प्रीति युक्त रुचि है नहीं और निर्गुण के स्वरूप में मन लगता नहीं। बाबा कह रहे हैं ध्यान बड़ा दुर्लभ है। जीव का हृदय, जीव का मन, चित्त उसमें इतनी आसानी से लगता नहीं है। इसलिए मेरा अभिमत है, ये श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उनके अनुसार तो प्रत्येक दशा में केवल और केवल राम नाम रूपी संजीवनी बूटी का साधक को सदैव सेवन करना चाहिए। आप और मैं कई बार संशय रखते हैं कि मन नहीं लग रहा, नाम जपने से क्या होगा। यहाँ तुलसीदास जी ने स्पष्ट किया कि राम नाम ऐसी संजीवनी है जो जिस भी भाव से आप लो वह अपना असर दिखाती है और आपको अमृतमय बना देती है। एक छत्रु एक मुकुटमणि सब बर नहीं पर जो, तुलसी रघुबर नाम ते बरन बिराजत दोहूं। तुलसीदास जी कहते हैं, देखो श्री रघुनाथ जी के नाम में दोनों अक्षरों में एक रै सब वर्णों के मस्तक पर छत्र के समान विराजित है और दूसरा मैं अनुस्वार के रूप में सबके ऊपर मुकुट मणि के समान सुशोभित होता है। इसलिए यह राम नाम सर्वोत्तम है, सर्वोच्च है। साधक को इसी नाम का सहारा लेना चाहिए और अपने जीवन को निर्भय बना लेना चाहिए। आप और मैं प्रतिपल काल के भय से पीड़ित रहते हैं। न जाने वह कौन सी घड़ी हो कि आपको और मुझे इस जगत से प्रयाण करना हो, चलने का समय आ जाए। किंतु तुलसीदास जी कह रहे हैं, निर्भय बनाने वाली वो संजीवन बूटी आपके हाथ में मैंने धर दी कि राम 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 रटो और निश्चय ही इस भवरोग के त्रास से आप और मैं मुक्त हो जाएं। ऐसा अद्भुत नाम की महिमा का उन्होंने बखान किया है। बाबा आगे जो नाम की अद्भुत अनोखी
अवर्णनीय आभा को प्रकट करते हैं, उसे अगले अंक में आप और मैं श्रवण करेंगे। इस स्वाध्याय से आप और मैं प्रभु की ओर चलने का कुछ और प्रयास करेंगे। निश्चय ही गुरु कृपा से, इष्ट कृपा से आप और मैं राम राम रटकर राममय हो जाएंगे। जय श्री हरि।